पठानकोट में ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि पठानकोट एयरबेस के पास सायरन बजा है, लेकिन पठानकोट में ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, ये भी हम आपको बता दें। हम सीधा प्रसारण नहीं कर रहे हैं इस तस्वीर का, ये पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन यहां पर आसमान में आपको पहले वो हमारे देश की तरफ, हमारी धरती की तरफ, हमारे बेस की तरफ ये बढ़ती हुई रोशनियां देखते हैं और उसके बाद इनको नष्ट करता हुआ, आसमान में ही नष्ट करता हुआ, आसमान में ही विलीन करता हुआ भारत की वो रक्षा प्रणाली को आप देखते हैं। अनमोल बाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से। अनमोल, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना कठिन हो जाता है। जैसे आज ही बताया गया कि पाकिस्तान अपने कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहा है उस इलाके में जहां से वो इस तरह के फायर कर रहे हैं, इस तरह से ड्रोन्स को उड़ा रहा है। अब भारत के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना कि कैसे पलटवार किया जाए, क्योंकि भारत नागरिकों को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं श्वेता, हमेशा से देखा गया जो पाकिस्तान है अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म्स पर है खुद को विक्टिम बनाता दिखता है, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, बेल आउट पैकेजेस के लिए खुद को गरीब और आतंक का पीड़ित बताता दिखता है। उसी को देखते हुए जो पाकिस्तान ने एक नापाक ये चाल चली है कि जो उनका कमर्शियल एयर स्पेस है, जो कमर्शियल उनकी एयरलाइंस चल रही हैं, उसी बीच वो भारत के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। पठानकोट की मैं आपको अपने पीछे तस्वीरें दिखाऊं कि इस समय ब्लैकआउट है। 8 बजे के आसपास देखा गया कि जो सारा जो शहर है वो एकदम अंधेरे में चले जाता है और जगह जगह देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी है लोगों को जाके आग्रह करते हैं कि आप ब्लैकआउट की पालना करें। जहां जहां उनको दिखता है कि बिजली चल रही है, चाहे गाड़ियों की हेडलाइट्स हो, उनको भी बुझाने के लिए, बंद करने के लिए वो कहते हैं। पर पाकिस्तान अपनी नापाक चाल से चूकता नहीं दिख रहा। अभी भी कुछ देर पहले हमने 3 से 4 ब्लास्ट की आवाज सुनी और वहीं शहर में पूरा ब्लैकआउट हो रखा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि आतंक की आड़ में कब तक वो जो विक्टिम बनकर अपनी रोटियां सेकता रहेगा। श्वेता।